कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 8/3/2020 में जो द्वितीय पाली में बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है। तो वह कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह कांच के प्रिज्म से गुजरने पर जो होता है यह अधिकतम विचलित होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। टंगस्टन मौजूद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया हुआ है तो इसका हिंदी में इन चारों में से कौन होगा। तो महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जिस वर्ष लागू किया गया वह है, यानी कौन सा वर्ष है। तो इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है उन समूहों को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो इन चारों में से किसमें सिर्फ धातु ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बेरिलियम, कैल्शियम और स्ट्रांशियम। एसआर क्या होता है? स्ट्रांशियम होता है Na सोडियम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील जो है यह सबसे मीठे पानी का झील है और खारे पानी का झील जो है यह सोमू रीरी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सोमू रीरी झील जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है। यह कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है यह झील। डल झील भी श्रीनगर में ही स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी सबसे झील है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत, ऐसे भारत का नक्शा है और इधर जो है मध्य भारत से इधर का भारत दक्षिण भारत कहलाता है। यानी दक्षिण भारत की क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी की ऊंचाई जो है वह 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बरगद वृक्ष हो जाएगा। इस वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लौस्की के विचार से संप्रभुता डैश है। लौस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लौस्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बहुलवादी। अगला क्वेश्चन है कि R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह महलबारी व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वागत का संधि विच्छेद होगा। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर
बी से हो जाएगा। स्वागत का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी, सु प्लस आगत होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ब्रेल लिपि में बिंदुकित पैटर्न की संख्या 64 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 64। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इनमें से सब नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उपरोक्त सभी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा MRT/XY। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल MRT/XY होता है। अगला क्वेश्चन है मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? यानी मुर्गों व अंडों का अधिक उत्पादन होना किस क्रांति से संबंधित है? तो यह किस क्रांति से है? रजत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। CuSN तथा Zn का मिश्र धातु है गन मेटल। Cu क्या होता है? तांबा होता है। Cu तांबा होता है। Sn क्या होता है? टीन होता है। Zn जिंक होता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो यह पूंछ के आधार भाग पर होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी मॉडल ये जो दिया हुआ है इसमें से चूज करना है कौन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। विल द ट्रेन अराइव सो सून। विल द ट्रेन अराइव सो सून। अगला क्वेश्चन है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया गया है? तो यह सेवाएं क्षेत्र में विकास अधिक तेजी से दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र जो होता है यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र के। कृषि किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम the option that follow. Nobody believes a liar. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। Who never believes a liar. अगला क्वेश्चन है कि राम तजु मैं गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? उपयुक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? गुरु को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो डियागो गार्सिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इन ऑप्शन में से ये जो दिया गया है अंडरलाइन करके इसे हटा के इनमें से कौन सा से होगा? इट इज लायबल टू कोच फायर इजिली। तो इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इनफ्लेमेबल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
इसका अर्थ होता है कि आसानी से आग पकड़ने वाला, और इनफ्लेमेबल का अर्थ भी होता है आसानी से आग पकड़ने वाला, दोनों का सेम मीनिंग है। अगला क्वेश्चन मैथ का है 27 नंबर, और 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उड़ीसा। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। कौन सा इनमें से वह पादप हैं जो बीज फलों के भीतर होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वह पादप होता है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, क्या होती है? तो वह जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी मुक्त ऊर्जा जो रहती है वह नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो तना क्या होता है? आलू एक तना होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आलू क्या है, तो आलू क्या है? तना है। अगला क्वेश्चन है कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इसमें अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी। तो इसमें अशुद्धि क्या है? तो वचन संबंधी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वचन संबंधी अशुद्धि इसमें है। अच्छी पुस्तकें के स्थान पर अच्छी पुस्तक होगा। अच्छी पुस्तकें के स्थान पर क्या होगा? अच्छी पुस्तक। यह क्या है? अच्छी पुस्तक वचन है। तो वचन संबंधी विकार है इसमें। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है 33 नंबर। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, और 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 का क्वेश्चन है चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है? तो यह 1978 से शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1978। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में आपको बदलना है। ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। किसी वाक्य को जब आप अधिक बढ़ाकर बोलते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? यह किसका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हॉब्स का कथन था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, और 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का मैथ है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 40 का क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है कविता की परख। निबंध का मूल भाव क्या है? तो कविता का गायन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कविता का गायन। अगला क्वेश्चन है कि बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 नंबर रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन
केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ शासन। ये तीनों जो है ये तीनों उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का विमीय समीकरण है। बल यानी F बराबर फोर्स होता है, इसका विमीय सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, m/L/2। m मतलब 1 को नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना होगा। डायरेक्ट याद रखा जाता है m/L/2। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बल का ऐसे मात्रक और न्यूटन भी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से 3 तो प्रभावित करेगा और एक प्रभावित नहीं करता है, तो यह है भूकंप। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा भूकंप। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब डैश हो। अंतःश्वसन तब होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जब कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका या रिट जारी की जा सकती है। इनमें से कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में आप अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में आप अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडीटीए एक डैश लेगेंड है। ईडीटीए यह कौन सा लेगेंड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हेक्साडेंटेट लेगेंड है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत जोड़ी चुनिए। गलत जोड़ी चुनना है इसमें। मधुमक्खी मोना पालन है, मछली मत्स्य की है, पक्षी का उद्याकरण होता है कि रेशम कीट पालन। इनमें से गलत जोड़ी चुनना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन जो होता है यह क्या उद्याकरण नहीं बल्कि ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटे को कैसे प्रभावित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन है कि सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब, तब विस्थापन क्या होता है? तो विस्थापन क्या होता है तब? ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जहां ए क्या है? आयाम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो डैश यानी तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट परफिक्स। परफिक्स और सफिक्स जानते हैं आप, उपसर्ग प्रत्यय होता है टू कंप्लीट द वर्ड इन गिवन सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डन के जगह रीडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नम और छायादार आवासों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशीय नीति आधारित है। भारत की विदेशीय नीति किस पर आधारित होती है? भारत की विदेशीय नीति जो होती है गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सी नदी अफ्रीका महादेश में स्थित नहीं है? तो हडसन नदी अफ्रीका महादेश में स्थित नहीं है, यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है। लिम्पोपो और नील और जाम्बेजी नदी जो है यह अफ्रीका महादेश में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में या महादेश में बहती है जाम्बेजी, लिम्पोपो, नील नदी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान, चुनाव प्रणाली जो है यह भाग 15 में चुनाव संबंधी चर्चा है। भाग कितना में है? भाग 15 में है चुनाव संबंधी चर्चा। इसका जो है अनुच्छेद कितना में वर्णन किया गया है? 324 से 329 तक में। 324 से 329 तक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? यानी किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो रजत दर्पण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोलेन अभिकर्मक को। टोलेन अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गिरिब्रज को ही वर्तमान में राजगिरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधार भाग। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 127 के तहत जारी करता है और राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जो जारी करता है, यानी किस राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो यह राज्य सूची पर प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है? मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। भागलपुर से सटा हुआ जिला बांका पड़ता है और मधेपुरा पड़ता है। और भी है। अगला क्वेश्चन है कि 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सोना डैश में तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार डैश में तरंगे प्रयुक्त होती है। तो सोनार जो होता है किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, पराध्वनि में। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। कौन ध्वनि?
पराध्वनि। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? तो कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षटकोण और 12 पंचकोण आकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजस्थान। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक मुक्तिबोध हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो यह सार्वजनिक व्यय के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सी कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कि यह प्रस्ताव में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन किया गया है, ये कथन सही नहीं है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबी पाइपलाइन जो है यह एशिया में नहीं है। यह कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है वह 1090 किलोमीटर है। कितना है? 1090 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76 का है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार बट्टे 2। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उसकी अम्लीयता के घटते क्रम में लिखिए। अम्लीयता को उनके घटते क्रम में लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पहले तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा घटते क्रम के अनुसार, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद पहला होगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी जो ऑप्शन दिया गया है उनके अनुसार आपको वर्ब चूज करना है टेंस के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दे लिस्टेन द रेडियो ऑल इवनिंग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 में बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो पीवीसी जो होता है यह योगात्मक बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व के संगति की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व के संगति की मुख्य विशेषता क्या थी? मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 83 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? तो वह एलईडी बल्ब में। ऑप्शन नंबर
बी से हो जाएगा एलईडी बल्ब। एलईडी का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया, नहीं बनाया गया। इनमें से 3 तो बनाया गया है, मगर चौथा इनमें से किसके द्वारा नहीं बनाया गया है, तो यह हो जाएगा लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की चित्रकला है, माइकल एंजेलो की चित्रकला है। ये सब जो है लियोनार्दो दा विंची द्वारा बनाया गया है। लास्ट सफर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ रॉक्स। अगला क्वेश्चन है 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 87 का जो है ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो विष्णु के अनेकों नाम है, ये वाक्य जो है यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, विष्णु के अनेक नाम है, न कि विष्णु के अनेकों नाम नहीं, बल्कि यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध वाक्य विष्णु के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है 88 है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुई थी अफीम युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अफीम युद्ध। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 की अवधि था। प्रथम अफीम युद्ध की अवधि 1839 से 42 तक था। अगला क्वेश्चन है 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 90 है कि वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर कितना है, तो यह है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से आपको पैसिव बनाना है। वी हैव टू पिक द फ्रूट, वी हैव टू पिक द फ्रूट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट इट टू द मार्केट इन टाइम। तो इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फ्रूट हैज़ टू बी पिक्ड वेरी अर्ली, अदरवाइज इट इज कैन नॉट बी गोट द मार्केट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक में चर्चा है। अनुच्छेद 36 से 51 तक में चर्चा है और यह भाग 4 में है। भाग 4 में है। भाग 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है। और भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ये ही हो जाएगा कि यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। यह सही नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। गांधीवादी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही बात है, आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है। और गलत पूछ रहा है, इस प्रकार इसका राइट आंसर यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है मेसोपोटामिया लेखन से है। मेसोपोटामिया लेखन से है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
95 है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल। मौन रहने की स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो नाटो, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नाटो। नाटो में जो है 30 सदस्य देश है। नाटो में कितने सदस्य देश है? 30 सदस्य देश। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। और नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका अर्थ हुआ कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से, सॉरी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विडोवर। यानी ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी जिसकी पति नहीं है, जिसकी पति नहीं है उसके लिए सही शब्द होता है विधुर, और विडोवर का अर्थ भी होता है विधुर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अनेक शब्दों के बदले हिंदी में लिखे तो एक शब्द। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स आउट ऑफ द प्रीफिक्स बिलो। लीड का क्या हो जाएगा? लीड का जो प्रीफिक्स पूछा है तो मिसलीड हो जाएगा, यानी इनके पीछे लगने वाले शब्द मिसलीड हो जाएगा। और मिसलीड का अर्थ इनमें जोड़ देंगे तो MIS ये, और इसके बाद LEAD। मिसलीड का अर्थ होता है गलत मार्ग दिखाना। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है। अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अमाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।